एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई और एयरलाइन कंपनियां भारत में एक्टिव हैं, लेकिन अब इनकी दादागिरी खत्म होने को है। दरअसल इस फहरिस्त में कुछ नए नाम जुड़ने वाले हैं, जैसे शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात हुई है। राम मोहन नायडू ने कहा कि शंख एयर, एआई हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस नई एयरलाइंस हैं। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुका है। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को भी इस हफ्ते एनओसी दे दी गई है। उन्होंने कहा, मंत्रालय का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। ये तेजी केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुई। उड़ान योजना से छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिली है। स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 जैसे एयरलाइंस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभा रही हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आगे और ज्यादा विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विमानन कंपनी शंख एयरलाइन शुरुआत में लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून के लिए सेवाएं शुरू करेगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मार्केट में करीब 65% हिस्सेदारी है, लेकिन हाल में इसकी हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इससे सबक लेते हुए सरकार ने अब यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस हफ्ते मंत्रालय ने 2 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दिए। सरकार का मानना है भारत में कम से कम 5 बड़ी एयरलाइन के लिए गुंजाइश है। अभी इसमें इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा है। यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक्स पर बताया कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की, जो भारतीय आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रही हैं। इनमें शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस शामिल है। शंख एयर को पहले ही सरकार से एनओसी मिला हुआ है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते एनओसी मिले। सरकार चाहती है कि एविएशन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा मिले। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है। उड़ान जैसी योजनाओं ने स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 जैसी छोटी एयरलाइंस को देश के भीतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाने में मदद की है और अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। एविएशन इंडस्ट्री चाहती है सरकार उन कारणों पर करीब से नजर डाले जिनकी वजह से भारत में एयरलाइंस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें मुख्य रूप से जेट फ्यूल की ऊंची कीमतें और टैक्स शामिल है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों का बंद होना कोई सिर्फ भारत की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन भारत में चिंता की बात यह है कि यहाँ एयरलाइंस के लिए लागत विरोधी माहौल है। देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी को चुनौती देने के लिए शंख भी पूरी तरह तैयार है। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल एयरलाइन होगी, जिसका हब लखनऊ और नोएडा में होगा। कंपनी के मुताबिक शंख एयरलाइंस का लक्ष्य यूपी के सभी मुख्य शहरों को देश की बड़ी सिटी से कनेक्ट करना है। शुरुआत में शंख का फोकस लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर पर रहेगा। तो कुल मिलाकर देश की कुछ जो एयरलाइन कंपनियां अपने आप को एयरलाइन में दादा समझ रही थी, अब उनकी दादागिरी खत्म होने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।